मैच मैच क्रिकेट। सर, मैंने जब से रविंद्र सहवाग ने खेलना बंद किया ना, मैंने मैच देखना बंद कर दिया। सच में। हाँ तो बस होता ही है वैसे तो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसी आती है। बट हाँ चलो। आपको उसके ऊपर एक पॉइंट देता हूँ। देखो, जी आज बटलर की बैटिंग सबने देखी, थोड़ा बहुत जो क्रिकेट जानते होंगे उनको पता होगा। शायद स्क्रीन शेयर नहीं है, नहीं सर। है ना? हाँ, ओके, ठीक है, अब दिख रहा है सबको। हाँ जी जी सर। सर। आज अभी जस्ट मैं बटलर की बैटिंग देख रहा था ना, उस पूरी बैटिंग देखी होगी ना, तो किसी ने नोट किया होगा आज उसकी नेचुरल गेम से बहुत डिफरेंस खेला वो। अभी तक जो उसका फॉर्म चल रहा है ना गाइस, उसके हिसाब से मतलब वो एकदम फुल फॉर्म में है। वैसे हम ट्रेडिंग करते हैं ना, प्रॉफिट आता है ना, तो वैसी ही साइकोलॉजी होती है, एकदम फुल फॉर्म में होते हैं, हर बॉल में हमें छक्का ही मारना है। बट आप आज देखो इसने क्या किया, पिच के हिसाब से वो अकेला टीका रहा एकदम, डिफेंसिव इनिंग खेली उसने, और एक ही ओवर आया जिसमें उसने 4 छक्के मार दिए, वसूल कर दिया, उसका पूरा गेम बना दिया उसने। तो मार्केट में ना ये साइकोलॉजी जबरदस्त है, पता है, बहुत खतरनाक काम करते गाइस। आपको कब डिफेंसिव होना है, कब छक्के मारने हैं, ये डेवलप करना चाहिए आपको, समझ रहे हो? और उसके लिए क्या लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी। और प्रैक्टिस वो भी सच्ची वाली, ट्रू प्रैक्टिस, ऐसे गलत अनाप शनाप प्रैक्टिस नहीं। आपको हर एक पहलू पे आपके ट्रेड को है ना, उसको तोलना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ट्रेड लेने से पहले एंड ट्रेड ने करने के बाद दोनों जगह पे काम करना है। यहाँ चूक जाते हैं हम, क्या करते हैं सीधा, भाई ये तो बढ़िया वाला काम है, 9 30 को एंट्री लो, 3 30 को खत्म बात। कोई नहीं करता है इसके आगे काम है, इसके पीछे कोई नहीं करता है। लॉस हुआ तो नहीं, दुखी हो प्लान जाएंगे, बनाना पड़ता है सर। हाँ प्रॉफिट हुआ तो सबको बोलते फिरेंगे, देख भाई ये ऐसा है, देख देख भाई आज मैंने ऐसा ऐसा प्रॉफिट किया। ये सिलसिला चलता है। बट एज अ बिजनेस प्रोफेशनली यदि आपको कोई चीज करनी है ना, जी सर। बहुत बढ़िया वाला काम करना पड़ेगा, ट्रेड के आगे एंड ट्रेड के पीछे। आपको ट्रेड लेने से पहले जो काम करना है ना, प्री एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन करने के बाद इसका जो एनालिसिस करना है ना, ये कोई नहीं करता, ये करना पड़ता है भाई, ये यही बहुत, इसी में सीख है। यहाँ यहाँ छुपा हुआ है सब कुछ। जब आप ट्रेड का, अपने ट्रेड का एनालिसिस करते हो ना, दूसरे की स्ट्रेटेजी वेटेजी भूल जाइए, सब कुछ काम नहीं लगेगा आपको मार्केट में। आपको पता है आयरन फ्लाई करना है, ठीक है, अब आप आयरन फ्लाई करोगे और मेरे वीडियो देखते रहोगे तो थोड़ी होने वाला आयरन फ्लाई। आपको करना होगा खुद से, एक बार करोगे फिर उसको छानिए, क्या हुआ पहली बार में, कहाँ दिक्कत आई, कहाँ पे मेरा दिक्कत हो रही थी, मुझे कौन से मोड पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हो रहा था। फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे गलतियां करोगे, करो, मैं तो बोल रहा हूँ सही गलती है ना करनी चाहिए, तभी बढ़िया वाला आपको आगे जाके मिलेगा। बहुत ट्रू गलती है ना करनी चाहिए, बट गलती को रिपीट नहीं करना है, तो गलती करो, सीख लो इसमें से, और ट्रेड को बना लो अपना, मतलब जो भी आपको पसंद आए ना वो ट्रेड फिर आपका हो जाना चाहिए। फिर इसमें है ना इतना वो क्या बोलते हैं, मास्टरी हासिल करो ना, कोई एक पकड़ो खूब, बस सब जगह पे मत ऐसे हाथ मारो। बहुत बड़ा है ना मार्केट में, कितने हजारों तरीके से ट्रेड होते होते कि नहीं। तो आप अपना रास्ता एक बनाइए, सिंपल सा, कि पहले ट्राई कीजिए, सब कुछ ट्राई कीजिए गाइस, आपको अपने आप चूज करना है, इसमें कोई आपको हेल्प नहीं करेगा कि देखो मैं तो ऑप्शंस का क्लास ले रहा हूँ तो मैं ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ, समझ रहे हो? ऐसा जरूरी है गाइस आप ऑप्शंस ही करो और उसमें भी मेरी स्ट्रेटेजी करो। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? कोई यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी सर। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है कि भाई मैंने ऑप्शन सीखा है, ठीक है, चलो अब मुझे कोई नई चीज जानने को मिली, ट्राई करो। आपके साइकोलॉजी में आपका ट्रेड बन रहा है, उसमें अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, उसको बैक टेस्टिंग करो, करके तैयार हो जाओ, ट्रेड करो, उसकी साइकोलॉजी देखो, जर्नल देखो, जर्नल लिखो इसके ऊपर कि भाई क्या क्या ट्रेड में मैंने किया, दूसरी बार वो ना गलती करो। ऐसे करते करते कोई एक जगह आपको मिलेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई बस यही करना है मुझे अब।
तो जो ये जगह मिली ना, उसमें भी सेम काम करो, करते रहो, जर्नल लिखते रहो, इसके ऊपर एक ही ट्रेड मतलब ट्रेड करो, उसको फिर एनालाइज करो, ट्रेड करो, एनालाइज करो, ये सिलसिला चालू रखो। बहुत हार्ड है गाइज, बहुत टाइम देना पड़ता है। मार्केट क्या समझते हो इजी? ना, नॉट इजी गाइज, नथिंग इज इजी यार, कुछ भी इतना इजी नहीं है। और पैसे का मामला है भाई, इजी होता तो खत्म बात ना यहाँ पे। तो आपको एक चीज बताओ, इजी अपने होता तो सर। अपने इंडिया में जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है ना गाइज, इंडिया के, जी सर। उससे भी कम सक्सेसफुल ट्रेडर है। मानोगे मेरी बात को ये? अब बताओ कौन सा इजी है? आपको क्या लगता है, इजी है क्या ये? क्या मैं बता रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर है ना, आईपीएस आईएएस ऑफिसर जितने होंगे ना हमारे इंडिया में, उससे भी कम होंगे सक्सेसफुल ट्रेडर। यहाँ तो ऐसा मामला है कि आईपीएस भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता, ऐसा भी हो सकता है। कभी देखा सही कोई बोला सर आपने। समझ रहे हो? तो ये चीज क्या है, बहुत पर्सनल है गाइज। यहाँ पे एक तो है ना, 80% तो झूठ के ऊपर चलती है बुनियादें सारी। हर एक ट्रेडर सही बोल मतलब रहा। झूठा ही बोलता है, झूठ ही बोलता है भाई, रियल फैक्ट चीज है गाइज। समझ रहे हो? नहीं कमाया तो होगा भी, तो भी बोल देगा मैं कमा रहा हूँ। कौन देखने जा रहा है इसका लेजर? समझ रहे हो? और किसको पता है ये क्या कर रहा है, और कितना कौन सा ट्रेड हमको दिखा रहा है, और क्या बट कुछ कोई है इसके ऊपर भरोसा? आप कर सकते हो किसी के ऊपर? कुछ नहीं करना है भाई भरोसा। यहाँ पे एक तो एक सब, एक तो हम पैसे का दाव लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या लगा रहे हैं? कैपिटल लगा रहे हैं, समझो। पूरी जिंदगी की भागदौड़ी इसके पीछे रहती है, कैपिटल के पीछे, पैसा ही पैसा पैसा पैसा, ठीक है। और जब हम ट्रेड लेते हैं ना तो कुछ नहीं सोचते, बोलो। साइकोलॉजी देखो, माइंड देखो अपने, जो जिसके पीछे हम मतलब जी जान लगा रहे हैं, पढ़ ढाई कर रहे हैं, मतलब क्या क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं ना इसी के लिए। प्रायोरिटी तो यही होती है ना गाइस, P1। अब इसको जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो कुछ नहीं सोच रहे, फिर ले दे धाड़। एक यूट्यूबर ने बोला है कि भाई ऐसे 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 आता है, ऐसे ब्रेकआउट है, या लगा दो। हमने सुबह उठा, ओह ऐसा देखा और लगा दिया। यहाँ ये काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमारा तो रोल का ही नहीं है, हमने मेहनत ही नहीं कर दी यहाँ पे। गलती यहाँ पे होती है guys, समझ रहे हो? तो ये सब था, एक याद आ गया तो बता दिया गाइस। तो लौट आते हैं वापस सब्जेक्ट पे। डरना नहीं है, बट मार्केट में देखो, मैं ऐसा खतरनाक खतरनाक चीज, ऐसी बड़ी बड़ी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, तो डर नहीं जाना है। यहाँ तो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा यदि हिम्मत चाहिए ना, तो यहाँ पे चाहिए, मार्केट में जिगर चाहिए, जिगर बहुत बड़ा वाला। समझ रहे हो? बट ऐसा मतलब जिगर में ऐसा वो एटीट्यूड वाला जिगर नहीं चलता है यहाँ पे। साइकोलॉजिकल जिगर चाहिए, सोचा समझा हुआ रिस्क चाहिए यहाँ पे। बहुत बहुत ज्यादा वो जिगर, क्या बोलते हैं इसको, मेरे पास वर्ड भी नहीं आ रहे, कि भाई जो बहुत जिगर दिखाता है ना, वो यहाँ फेल हो जाता है। बट जो सोच समझ के साइलेंटली जिगर करता है ना, वो सक्सेस हो जाता है। बट उसके पीछे उसने बहुत काम किया हुआ रहता है। तो ये सारी साइकिल रहती है गाइस, ऐसी सब ट्रेडर के लाइफ में ना, सब आता है उतार चढ़ाव, सारे फेस पार करने। ओके गाइस, तो सब्जेक्ट पे आ जाए। हाँ जी सर। ठीक है। नवीन भाई आया नहीं आज, नवीन भाई? नवीन भाई पता नहीं, अच्छा, है नहीं आज फिर क्लास में। नहीं है चलो तो कोई नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज का सब्जेक्ट है, लास्ट हमारी स्ट्रेटेजी है, आयरन कॉन्डोर। देखो इसमें पहले ही मैं इसके ड्रॉबैक बता देता हूँ आपको, पहले ही ड्रॉबैक, इसका रिस्क रिवॉर्ड है ना, मुझे फेवरेबल नहीं लगता है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है मैं, मेरे फेवरेबल नहीं है तो मतलब आप नहीं कर सकते हो। पहले तो ये है ना एकदम, अभी हम लास्ट क्लास जा रहे हैं हमारे सेशन में, तो मैं तो आपको प्यूरिफाई करना चाहूंगा कि जो भी मैं बताया आपने, जो भी यहाँ पे सीखा ना, नथिंग इज 100% गाइस, समझ रहे हो? और मेरा कभी इतना भरोसा किसी का नहीं करने का, समझ रहे हो, मेरा भी नहीं करने का। आपको अपनी चीज ढूंढनी, आपको एक नॉलेज के लिए आपने ज्वाइन किया था, कुछ तो सीखे होंगे, समझ रहे हो? कुछ सीखे, इसको जब तक
आप अपने तरीके से करोगे नहीं और यहाँ से रिजल्ट नहीं निकालोगे ना, आपका रिजल्ट, मेरा रिजल्ट कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए गाइस। मेरे लिए आयरन फ्लाई बेस्ट है, तो ये जरूरी नहीं है आपके लिए भी बेस्ट है। मेरे लिए आयरन कॉन्डोर मुझे नहीं पसंद है, तो ऐसा जरूरी नहीं आपको नहीं पसंद है। कितने कई लोग हैं जो आयरन कॉन्डोर टू बी मस्ट मतलब हर टाइम करते गए, ऐसे भी है जो आयरन कॉन्डोर ही करते। समझ रहे हो गाइस? सर किसी की सर अपनी चॉइस है ना, हाँ बस सिंपल चीज, ठीक है। जो जिसी तो को बेस्ट लगे। हाँ, आयरन कॉन्डोर कैसे करना है वो बताता हूँ। उसके पहले ड्रॉबैक देख लो, रिस्क रिवॉर्ड कम है इसमें, रेंज भी कम है, रेंज भी शॉर्ट है, ठीक है, रेंज शॉर्ट मिलती है। जब आप रिस्क रिवॉर्ड इसका थोड़ा सा कम है, इसके लिए पहली पसंद थोड़ी सी वो हो जाती है हमको, ठीक है। तो फिर इसके जो एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट वो कंपेयर टू अनडिफाइंड लॉस वाले जो थे ना, अनडिफाइंड लॉस वाले हमारी दो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल। स्ट्रेडल ये उनसे अच्छे वाले हैं जिसके एडजस्टमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड लॉस है, सिंपल है, बस उतना याद रखना है कि यदि आपसे यहाँ पे कुछ गलती हो गई तो कुछ जानने वाला नहीं है यहाँ पे, ज्यादा कुछ गलती हो गई, एक आधे एडजस्टमेंट चूक गए, मतलब आपको थोड़ी सी छूट मिलती है, थोड़ी सी आप लेजीनेस दिखा दो, कभी कुछ हो गया हमसे, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम रोबोट है, गलती तो हो गई हमसे, इंसान है सर, सही है ना। तो यहाँ पे क्या है पता है, आयरन फ्लाई एंड आयरन कॉन्डोर में एक चीज हमको बहुत बड़ी है, फाइव बेनिफिट है बिगिनर्स में। यदि आप हमारे पास थोड़ी सी साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी की और हमें डेवलप करनी है ना, तो कभी भी अनडिफाइंड लॉस वाली में मत जाओ, भले इसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है अच्छा, बट मत जाओ। आप आयरन फ्लाई एंड आयरन कॉन्डोर दो ही चीज को फोकस करो, थोड़ा सी प्रैक्टिस करो, इसके बाद में अपने आप चूज करोगे क्या करना है मुझे आगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाते सीधा आयरन कॉन्डोर पे बनती कैसे भाई, यहाँ पे नहीं, सीधा हम इसको है ना बना ही लेते गाइस। कहाँ पे? ऑप्शन ऑप्शा में देखो, ऑप्शन ऑप्शा में एक चीज और भी आती है, आपको पता है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी रेडीमेड भी आती है, देखो एड स्ट्रेटेजी करके आता है यहाँ पे, दिख रहा है हाँ सबको? सर, आज चेक किया मैंने। तो यहाँ पे देखो आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, स्प्रेड, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल, ये जेड लिजार्ड, ठीक है। ये मतलब ये इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बेसिक स्ट्रेटेजी और ये यही चलती है भाई, इतना कितना सर करोगे। उसमें जो अगर अपन एक स्ट्रेटेजी चेक करते हो तो उसमें जो आता है ये लो पी, ये सी लो, तो वो रेडीमेड आता है कि अपने को चॉइस करना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे देखो जो मैं रेडीमेड बना रहा हूँ, देखो अब है ना, यहाँ पे बना ही लेते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं आयरन कॉन्डोर, ठीक है। ऑप्शन हमको एक्सपायरी 5 मई की सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो आयरन कॉन्डोर रेडीमेड में लूंगा ना, यहाँ पे सिलेक्शन आती है स्ट्राइक प्राइस की, ये रेडीमेड है, आपको बना के ही दे दिया है, आपको सीधा हाँ, क्या वही करना वही पूछने है, वाली एड थी पोजीशन मैंने। कर देना। हाँ, रेडी पोजीशन रहती है कि अपने को कोई सिलेक्ट करना पड़ता है? नहीं कुछ नहीं सिलेक्ट करना है यहाँ पे, यहाँ पे देखो हाँ, ये इसने, आज मैंने सब चेक किया है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ऐसा है ना, हाँ, ठीक है, देखो हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब रेडीमेड बनाते हो ना, तो यहाँ पे इसने स्ट्राइक प्राइस अपने से ले लिए, मार्केट प्राइस के इसने हिसाब से। हाँ मार्केट प्राइस के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस ले लिए, 35,500 शॉर्ट किया, नीचे 36,700 शॉर्ट किया, जी। मतलब एकदम नजदीक किया है, 500 और 700, 200 पॉइंट की रेंज आपको दी है इसने शॉर्टिंग करके, ठीक है। उसके सामने इसने हेजिस में पुट साइड में 35,100 बाई किया है, मतलब 400 पॉइंट दूर हेज लगाया इसने, ठीक है। और इसने यहाँ पे 37,100, ये भी 400 पॉइंट दूर इसने क्या किया, कॉल बाई कर लिया, हेज लगा दिया है, समझ रहे हो। तो हम देखते हैं इसका कैसे चलता है, ये रेडीमेड ही ले लेते, सीधा बना ही देते, देखो ये एड शॉर्ट पोजीशन कर दी, ये आपका आयरन कॉन्डोर बन गया, देखो ये बन गया आयरन कॉन्डोर। ये सब ये सिम हाँ, ये साइडवेज रहता है साइडवेज मार्केट साइडवेज सब। मार्केट के लिए, ये शॉर्ट स्ट्रेटेजी जितनी क्रेडिट स्ट्रेटेजी रहेगी ना, ये नॉन डायरेक्शनल रहती है ज्यादातर, नॉन डायरेक्शनल,
ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। इसमें सिंपल देखो रेंज शॉट की है एक, ये है चचेरा भाई किसका, आयन स्ट्रेंगल का। स्ट्रेंगल में हम क्या करते थे, आउट ऑफ द मनी के सीई एंड पीई को सेल करते थे। सेल करते थे। याद आया आपको कि भाई एक जी, रेंज हम बड़ी शॉर्ट करते थे। तो यहाँ भी ऐसा ही है, पहला स्टेज यही है आयरन कॉन्डोर को बनाने का कि एक शॉर्ट करो पहले। देखो इसने क्या किया, यहाँ पे देखो 35,100 का पुट, अरे सॉरी 35,500 का पुट क्या किया, हायर रेट को देखो सेल किया। तो मान लो कि यहाँ पे 35,500 इसने पीई को सेल किया, उसके सामने उसने क्या किया 36,700 का कॉल सेल किया, ऊपर में इसने क्या किया 36,700 का सीई सेल किया। तो इसने कितनी रेंज सेल शॉर्ट की, 35,500 से 700, मतलब 500 500 1000 1200 और हाँ 1200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रेंज सेल की इसने यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यदि ओनली ये दो सेलिंग रहती तो ये स्ट्रेंगल होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, अनलिमिटेड लॉस होता है यहाँ पे। बट इसने उसके ऊपर में हेज लगा दिए दोनों, जैसे हम आयरन फ्लाई में लगाते थे कि भाई एटीएम सेल करते थे उसके बाद में हेज लगा देते थे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेडल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इसके ऊपर देखो इसने क्या किया होगा, कॉल में इसके ऊपर 36,700 का कॉल सेल किया, उसके सामने 37,100 का बाई भी कर लिया, 37,100 का बाय कर लिया सी। इससे क्या हुआ, ये जो कॉल वाला लेग है ना इसका, ये कॉल वाला लेग, ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट दे रहा था ना, ये अब ऐसा हो गया, ये लिमिटेड लॉस आ गया। अब उसने हेज मार दिया पुट साइड में भी, कौन सा, ये वाला 35,100, इसने 35,100 क्या कर लिया है, पीई को बाय कर लिया। तो ये पुट साइड का लेग भी हेज हो गया, ये लिमिटेड लॉस हो गया। तो ये सिंपल सा हो गया कि भाई ये आयरन कॉन्डोर एक हेज स्ट्रेटेजी है अनडिफाइंड लॉस वाली। बट इसमें एक दिक्कत है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम रेशियो रिस्क रिवॉर्ड 1 से भी नीचे है, समझ रहे हो। उसका मतलब जितना हर टाइम पे आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा ना, लॉस उससे ज्यादा ही होगा हर टाइम। बट ये एक सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले इसी स्ट्रेटेजी की खोज हुई थी गाइस, इसमें से सब पैदा हुए, अलग अलग सबने काम करके थोड़ा एडवांस जाके सबने अलग अलग स्ट्रेटेजियां बनाई, जिसने भी बनाई होगी अच्छा काम किया है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी है गाइस, ये ऐसा नहीं है खराब स्ट्रेटेजी है। बट ये अब पीछे छूट गए, जमाना आगे बढ़ता है, नोकिया का जमाना गया, अब एप्पल का आ गया ना अभी गाइस, समझ रहे हो। सिंपल कहने का मतलब समझ रहे हो ना, यस और नो। हाँ सर। तो ये वाली चीज है गाइस, तो इस स्ट्रेटेजी में ये मामला है। बट फिर भी लोग नोकिया यूज करते हैं और टिकाऊ होती है नोकिया, समझ रहे हो। किसी को मारो तो लग भी सकता है ऐसा। और ये है ना, इसके एडजस्टमेंट बहुत बेहतरीन है गाइस, कि इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जैसे हम स्ट्रेंगल में कैसे करते थे, ऐसा वाला जो स्ट्रेंगल रहता था ना हमारा, ऐसा रहता था कुछ, ठीक है ना। हाँ जी सर। तो यहाँ से यदि कॉल साइड में मार्केट जा रहा है ऊपर की ओर, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे डेल्टा को और प्राइस को मैच करते थे और क्या करते थे, अंदर आते जाते थे, अंदर आते जाते थे। याद है सबको। हाँ सर, बताया था हमने उसे। हाँ, यहाँ पे सेम चीज करनी है। क्या करनी है पता है, यहाँ ये भी थोड़ी सी डेल्टा न्यूट्रल टाइप स्ट्रेटेजी है ये, क्योंकि है तो ये आयरन सॉरी शॉर्ट स्ट्रेंगल का भाई। तो यहाँ पे ग्रिक्स देखो, डेल्टा न्यूट्रल है अभी, समझ रहे हो, अभी डेल्टा क्या है, न्यूट्रल है।
जब भी डेल्टा यहाँ पे खराब होता है ना, और प्राइस के मामले में खराब होता है, मतलब कि सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो प्राइस, हेज मत देखो, हेज को ज्यादा नहीं देखना, ये तो हेज है जो हमारे जो बाइंग रहते हैं ना गाइस, ये दो बाई जो है ना, ये दोनों हमारे हेज है सेलिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने लिमिटेड लॉस लेना है, इसके लिए आपको फोकस करना है इसके ऊपर कि भाई ये 167 और 170 ये ही हमें दोनों प्रॉफिट देने वाले। तो मतलब कि मार्केट अभी यहाँ पे है स्ट्रेंथ आपका आयरन स्ट्रेडल, ठीक है ऐसे, और यहाँ से यदि मार्केट चल पड़ी नीचे की ओर मान लो पुट साइड, तो क्या होगा इसमें बताइए गाइज। अब तो आपको सब पता होना चाहिए गाइज, अभी हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आप बताओगे कि यदि मार्केट नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा इस स्ट्रेटेजी में, यहाँ पे भाव में क्या चेंजेस होंगे बताइए। ये पुट है, ये कॉल सेल किया हुआ है हमने यहाँ पे, पुट की साइज बढ़ी, सॉरी प्रीमियम बढ़ेंगे सर। हाँ प्रीमियम बढ़ेंगे पुट साइड में, और कॉल साइड में प्रॉफिट हो रहा होगा। हाँ कि जो मतलब ये सेल 168 किया है ना, 168 पुट साइड, ये बढ़ जाएगा। मान लो कि मार्केट में हमने कहाँ पे, मार्केट अभी कहाँ पर है भाई, बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर है, 36,088, ठीक है ना। तो देखो 36,088 है, तो ये 36,000 से मार्केट नीचे आई और 35,800 हो गई कल, 800 नहीं बट 600 मानो, थोड़ा हायर मानो, 35,600। तो कितना फर्क पड़ा इसमें, 488 पॉइंट नीचे गई ना मार्केट। तो मार्केट अब इस पॉइंट से कहीं पे यहाँ पे आ गई होगी मार्केट। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये पुट के जो रेट है ना 168, ये बढ़ के मान लो 300 रुपये के आसपास भी हो सकते हैं, ओके। और ये 170 है ना, इसके गिर के कम हो सकते हैं। 80 के आसपास हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिलसिला क्या चलेगा, सेम स्ट्रेंगल वाला चलेगा। स्ट्रेंगल में हम क्या करते थे कि भाई जहां प्रॉफिट हो रहा है इसको बुक करो, एंड जो यहाँ पे इसका भाव बढ़ गया है ना, इस भाव से मैच करके वापस उस जगह पे शॉर्ट करो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको इस स्ट्रेटेजी में पता है, एडजस्टमेंट में, कि आपको जो साइड से टेस्टिंग चल रही है, मान लो मार्केट अभी नीचे की ओर है तो आपकी पुट साइड टेस्टिंग चल रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू करनी है कॉल साइड से। जो पहली सेलिंग थी उसको एग्जिट करो। जब ये एग्जिट करोगे सेलिंग, तो साथ में उसके हेज को भी निकालना होगा गाइस, ये चीज याद रखनी है इसमें, समझ रहे हो। अकेला सेलिंग नहीं हटा देना, क्या करना है, जो कॉल साइड का लेग है ना, ये पूरा लेग शिफ्ट होके यहाँ आएगा, समझ रहे हो। ये ऐसे आता रहेगा, सेम टू सेम काम करते रहेंगे। जिस टाइम पे जो भी टाइम ऐसा आए एडजस्टमेंट के टाइम कि हमको जो पुट सेल किया था वही कॉल सेल करना पड़ जाए, मतलब हम एटीएम तक आ जाए, तो वहां पे जाके इसको भी आयरन फ्लाई बना के छोड़ देना है। सिंपल एडजस्टमेंट। और इसके रूल आप सबको पता है कि जब हम डेल्टा के और प्राइस के ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे तो हमको हर टाइम करनी होगी, कभी भी आ सकता है ये मोमेंट, समझ रहे हो। कि जैसे हम स्ट्रेंगल एडजस्ट करते थे, सेम टू सेम इसको एडजस्ट करना है। बट इसमें एक चीज ओनली याद रखनी है कि साथ में बाइंग भी हमको लेके चलना है, कि भाई यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे की ओर गई तो आपको ये जो कॉल वाला कॉम्बो है ना पूरा बाइंग सेलिंग का, ये हमने सेल किया, उसके सामने हेज है ना, ये दोनों को प्रॉफिट बुक करना है। इसमें प्रॉफिट होगा जब नीचे मार्केट जाएगी ना, तो कॉल साइड में प्रॉफिट होगा आपको, तो ये प्रॉफिट पहले बुक करना है। और दूसरा, यहाँ पे जब पुट साइड में जो भी प्राइस एंड डेल्टा हो गया ना, उस प्राइस एंड डेल्टा से मैच करके हमको सेलिंग करके उसके सामने बाइंग भी करनी है पुट कॉल की, समझ में आ रहा है। तो सेम लेग आपका वापस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा,
ये लेग आप बेचोगे, उसके बाद में एक दूसरा लेग आओगे थोड़ा सा अंदर, तो ये सेम आपका यहाँ पे ऐसा क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये शॉर्ट, ये जो आयरन कॉन्डोर है ना, ये आप एडजस्ट करते करते आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि पुट जहां पे आपने सेल किया ना, ये पुट उसी को कॉल में सेल कर जानी पड़ेगी। तो ये जब एटीएम पे आप आ जाओगे ना, तो यहाँ पे एक ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके ऐसा आयरन फ्लाई हो जाएगा, और ये अपने आप आयरन फ्लाई हो जाएगा क्योंकि सामने पीछे आप बाइंग कर ही रहे हो। समझ रहे हो? इसके लिए जब ये आयरन कॉन्डोर एडजस्टमेंट होते होते लास्ट स्टेज में आयरन फ्लाई बन जाएगा, तो इसको छोड़ देना है, खत्म बात वहां पे। फिर इसको एडजस्टमेंट नहीं करनी। फिर यहाँ पे जब आयरन कॉन्डोर में से आयरन फ्लाई बन जाएगा ना गाइस, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड भी चेंज हो जाएगा गाइस। देखना यहाँ पे आपको फिर आयरन फ्लाई का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपको 5000 है ना गाइस, ये एडजस्टमेंट करोगे ना आप, तो ये डाउन हो जाएगा। ये 5000 लॉस 5000 नहीं रहेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा 1000 का प्रॉफिट होगा और सामने 4000 का, अरे 1000 का लॉस होगा सामने 4000 का प्रॉफिट। ऐसा रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाएगा जब लास्ट स्टेज में एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएगी ना एटीएम पे, तो ऐसा ही होगा। और यदि ऐसा नहीं है ना गाइस, तो ऐसा बनाने का आयरन फ्लाई क्या है, हायर रिस्क रिवॉर्ड है। तो आपको जो ये दोनों पीछे वाली लेग है ना, सेल बाइंग वाली, यदि ऐसा लगे ना कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड सही से नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़े दूर भी जाना पड़ेगा, तो चले जाना। समझ रहे हो? उसको जो एक्चुअल आयरन फ्लाई बनता है ना, वैसे भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। किसके बारे में? आयरन कॉन्डोर के बारे में। इसको करना सेम ही है, ये नॉन डायरेक्शनल है, तो सारे नॉन डायरेक्शनल के रूल इसमें लागू होंगे कि भाई हमको नॉन डायरेक्शनल मार्केट करने के लिए वीकली एंड मंथली ही जाना होता है। तो वीकली एंड मंथली जब हम प्लान करेंगे इसको, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे दिखने चाहिए। ठीक है, इसमें वीक्स हमको बहुत हाई वीक सिनेरियो में नहीं करना है काम, बहुत ज्यादा जब वॉलेटिलिटी हो ना तब नहीं करना है। बट यदि चार्ट पे आपको लग रहा है कि वो अच्छे वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट रहने वाली है, ऐसा कोई इंटीमेंट्स मिल रहा है ना गाइस, सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सपोर्ट को जब मार्केट रिस्पेक्ट देने लगता है ना, एक दो बार दे देगा ना, तो समझ लो, मान लो कि आगे चल के और 2-3 बार ये यही सिलसिला चलेगा, इसको साइडवेज बोलते हैं। और ये जब भी मार्केट साइडवेज मार्केट होती है और वहां से जब निकलता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, समझ रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है मार्केट में, जब भी ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट होते हैं, उस टाइम पे जब ये सिलसिला चलता होता है ना, इसके 1-2 दिन बाद वापस एक साइडवेज मार्केट आने वाली है, ये भी एक सेंटीमेंट है। या फिर ये जो सिलसिला ट्रेंडिंग हो गया गाइज, तो भी ऐसा नहीं है, मार्केट का फितरत ऐसा है कि ऐसा एक सीधा नहीं चलता, मार्केट कहीं ना कहीं रुकती है, ठहर के चलती है। ठीक है, उसी साइकोलॉजी का यूज स्ट्रेटेजी में होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में मार्केट की साइकोलॉजी की ही यूज करनी है, कि भले ट्रेंडिंग मार्केट हो तो भी रेयर ट्रेंड ऐसे होंगे जो सीधी एक डायरेक्शन में होंगे। बहुत ज्यादा 75% की बात कर रहा हूँ, 75% ऑफ टाइम ट्रेंड भी ऐसे होंगे जो ऐसे ऐसे जाते हैं, रुक रुक के जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको पोज एक रेंज मिल ही जाती है मार्केट में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अच्छी जगह चूज करो, ढूंढने की कोशिश करो और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ज्यादातर आप है ना पहले ट्राई करो मंथली में डालने की, एक आधो स्ट्रेटेजी ट्राई करो, और सबसे बेस्ट है, सबसे पहली ट्राई आयरन फ्लाई की करो, आयरन फ्लाई की। इसको थोड़ा सा हैंडल करोगे ना, उसके बाद में ये भी कर सकते हो आप। इसके एडजस्टमेंट एक काम करते हैं, इसको मैं इसके एडजस्टमेंट हम देख ले क्या, कितना टाइम हुआ? बैक टेस्टिंग करके देख लेते सर। हाँ, बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं, आपको पता चलेगा कैसे करना है इसको एक्चुअल में। ऑप्शन सिमुलेटर में जाते हैं
और कौन सा वाला लेंगे? ये तो अभी नेक्स्ट लास्ट वीक कौन सा गया? 28 में ही कर लेते हैं ना। 25, 26, 27, 28 और स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 28 एक्सपायरी 21 से, 21 से। ये भी अच्छा है, देखो ये वन साइड हुआ है ना, एक साइड में गई मार्केट, ठीक है ना। हम यहाँ कहीं बनाएंगे ना तो ये मार्केट यहाँ एक्सपायर हुई है, तो यहाँ पे क्विकली कर लेते हैं। देखो आपको पता ही चल जाएगा, बैंक निफ्टी में ही करते हैं। चलो बैंक निफ्टी, ओके, एक्सपायरी डेट 28, एंट्री डेट कौन सी रखनी थी गाइस? 21 है सर। 21, ओके, एंड 28 पे ऑफ चाहिए, यस, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमको बनाना है आयरन कॉन्डोर और चले जाएंगे थोड़ा एंड ऑफ द डे मैं। देखो ये एंड ऑफ द डे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं हर स्ट्रेटेजी एंड ऑफ द डे ही बनती है, बट एंड ऑफ द डे अच्छी प्रैक्टिस है गाइस, समझ में आ रहा है? या बिगिनिंग में, शुरुआत में, या एंड ऑफ द डे, ये अच्छी प्रैक्टिस है। बीच में कहीं डालोगे और थोड़ा इधर उधर मार्केट हो गया तो शुरुआत में आपकी स्ट्रेटेजी बिगड़ जाएगी, समझ रहे हो? उसको जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है ना ओवरनाइट का, वो नहीं मिल पाएगा। चलो ये 21 अप्रैल का ऑप्शन चेन आ गया हमारे पास और मार्केट अभी है 36,950 पे। 36,950 कहाँ है, मतलब 36,900, ये हमारा एटीएम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट की रेंज रखते, 1200 नहीं, शुरुआत में ज्यादा रखिए गाइस, समझ रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो ना जब आप, तो ऐसा नहीं कमाई लेना है। मैं 2000 पॉइंट भी रख सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे 37,000 है ना, तो हम यहाँ पे 36,000 को सेल करेंगे गाइस। इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। 36,000 को सेल करेंगे और नीचे में कॉल साइड में हमको 1000 पॉइंट जाना है। 36 कहाँ गया, 37,000 था ना, मार्केट 37,000 पे ना, तो हमको 38,000 पे वो रेट नहीं मिल रहे, 37,900 बेचना होगा, ठीक है ना। इसको सेल करेंगे। देखो ये हमारा पहले क्या बनता है, यहाँ पे स्ट्रैंगल बनेगा। देखो स्ट्रैंगल बना एक सिंपल सा, दिख रहा है ना सबको? मैक्सिमम प्रॉफिट 4,900, ये नेकेड स्ट्रैंगल बन गया, अनलिमिटेड लॉस। बट हमको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस नहीं रखना है। जब आप इसको हेज करोगे ना इस साइड को, तो ये स्ट्रेडल बन जाएगा सिंपल सा। तो यहाँ पे स्ट्रेडल बनाने के लिए हमने कौन सा बेचा था, 36,000 सेल किया था ना, तो इसके ऊपर में हम एटलीस्ट इसके हाफ रेट को बाय करेंगे। 100 पॉइंट है ना ये, 100 रुपीज, तो 57 को बाय कर लेंगे, 58 को बाय कर लेंगे, ठीक है। इसको बाय कर लिया एंड यहाँ पे 37,990 रुपीज दिया था ना, तो 44 को यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पे आपका एक स्ट्रेडल बन गया होगा, शॉर्ट स्ट्रेडल। देखो यहाँ पे देखो 7,000 लॉस है एंड 2,000 प्रॉफिट है। ये इसकी दिक्कत है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत दिखने में दिक्कत लग रही है, बट ऐसा नहीं है। कभी भी आप ये 7,000 का लॉस नहीं लोगे गाइस इस स्ट्रेटेजी में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सही से एडजस्टमेंट करोगे ना गाइस, बस कुछ नहीं होने वाला। देखो ये कौन सी तारीख है, हमने 21 को बनाया ना। अरे ये तो मैं डाउ देख रहा हूँ गाइस डाउ फ्यूचर देख के हमने बना दी। बोलो क्या पागल है वो तरीके, पागल हो जैसे। कोई बता भी नहीं रहा कि गए सर आप नहीं सर। डाउ फ्यूचर देख बोलो गजब करते हो यार देख रहे हैं हम डाउ और हम बना रहे बैंक निफ्टी
अमेरिकन मार्केट में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हम, बोलो। ये 21st यहाँ कहीं बनाई है हमने, देखो यहाँ कहीं बनाई है, ठीक है। ये यहाँ गया, ऐसे एक्सपायर हुआ है ये, क्लियर। देखो 28 को एक्सपायर है ना, तो मतलब एग्जैक्टली सेंटर में आके एक्सपायर कर रहा है, बट हमको एडजस्टमेंट तो करनी होगी। देखो ऊपर उतर चढ़ा, ऊपर नीचे हुआ है मार्केट, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमारा काम करेंगे, आगे बढ़ते। दूसरा दिन आ गया, फट से हेडशॉट, देखो नीचे गया। अब यहाँ पे देखो, जब भी आयरन कॉन्डोर को आप आयरन कॉन्डोर में काम कर रहे हो ना गाइस, तो यहाँ पे आपको इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। डेल्टा को यहाँ पे 9 का डेल्टा हो गया, और दूसरी प्राइस को यहाँ पे प्राइस देखो। एक चीज इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, एक तरीका होता है। देखो जब आप दोनों प्राइस ये सेल किया हुआ है ना, एक 107 एक 90, मतलब ऑलमोस्ट समझो 100 के आसपास की सेलिंग है आपकी, ओके। तो जब एक साइड की प्राइस डबल हो जाती है ना एक साइड से, मतलब कि आपका जब 200 के ऊपर भाव निकल जाता है ना कोई भी साइड, तो इसको एडजस्टमेंट चालू ही कर देनी, बाद में फिर डेल्टा नहीं देखना। यहाँ पे डेल्टा थोड़ा धीरे से बढ़ेगा, धीरे से घटेगा, क्यों? क्योंकि आपने हेजिस में बाई करके रखे हैं, समझ रहे हो। तो जैसा आपको डेल्टा स्ट्रेंगल में मिलता है ना प्योर, क्योंकि हमने नेकेड सेलिंग करी थी स्ट्रेंगल में, वैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट आपको प्राइस देखते रहनी है गाइस। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये 249 हो गया और 3,500 का लॉस आ रहा है इसमें, बट उसके सामने आप 1,300 रुपया इसमें प्रॉफिट हो, और उसका हेज देखो बाइंग कहाँ पर है कॉल की, इसमें आपको लॉस हुआ होगा 600 रुपया का। तो ये दोनों मिला के आप 600 रुपया प्लस में हो, प्रॉफिट में हो, समझ रहे हो। तो इस चीज को आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है गाइस, छोड़ना नहीं है सर, समझ रहे हो। बट अभी ये एक्चुअल में देखो मार्केट अभी ओपन हुआ है, थोड़ा ऐसे 5-10-15 मिनट तो चलने देना, ऐसा भी मतलब बहुत वो नहीं करना गाइस, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ठीक है, मार्केट नीचे ही आया है, 22 अप्रैल गैप डाउन कर दिया है 9:45 को, यहाँ पे चली ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे नहीं छोड़ सकते इसको, अब मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा। क्या करूंगा, क्या करना चाहिए बताओ। मार्केट पुट साइड गई है ना, हम कॉल को क्या करेंगे, बुक करेंगे। अब ये कॉल में 90 रुपीज में कितना हुआ है, 35.4, इसको कर लिया बुक। तो उसके सामने उसका हेज भी हटा लो, पुट का हेज का, कॉल का हेज कहाँ है, ये रहा 44 में बाय किया था, तो 44 कहाँ है भाई, उसका कितना हुआ है 19.35, इसको भी मॉडिफाई करो, ठीक है। अब हमें वापस किस में सेल करनी है, पुट में, बट कहाँ तक जाना है हमें, ये स्ट्राइक प्राइस पार नहीं करनी है गाइस, अरे कॉल में सेल करना है, बट 36,000 तक नहीं जाना है, समझ रहे हो ना गाइस। क्योंकि 36,000 तक चले गए तो हमारा आयरन फ्लाई बन जाएगा वहां पे, पर वहां तक आप अभी पहले एडजस्टमेंट में तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो हमको क्या करना है, अब करंट प्राइस क्या है 244 पुट की, अब 244 का हमें क्या ढूंढना है, कॉल, सिंपल है, ठीक है ना। उसका डेल्टा देख लो कितने का है, पुट कहाँ गया, इसका डेल्टा 34 का हो गया, तो 34 का डेल्टा एंड प्राइस कितनी चाहिए 244, किसमें चाहिए, कॉल में। टू 44 एंड 34 का डेल्टा 224 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसको क्या करेंगे, एक लॉट सेल, एंड उसका आधा प्राइस हमको बाय करना होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 117 हमने यहाँ पे कितने स्ट्राइक प्राइस दूर पुट में बाइंग की थी हेजिस में, पुट 36,000 का है एंड उसका बाइंग है 36,600, 400 पॉइंट है ना। तो यहाँ पे हम 400 पॉइंट दूर, इसको भी चले जाएंगे 100 200 300 400, 117 ही होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, वापस आपका डेल्टा जीरो न्यूट्रल हो गया होगा, हो गया डेल्टा न्यूट्रल। एंड पे ऑफ चार्ट देखो
वापस एक ट्रेडल आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ पता है, जैसे आप एडजस्टमेंट करोगे ना तो आपकी ये रेंज तो कम होती जाएगी, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल की ओर आ रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही होगा। चलो अब इसको चलने देंगे थोड़ा, ठीक है। 22 तारीख को वहीं के वहीं है मार्केट। अब ये एक दिन ऊपर जाएगी, और थोड़ी सी नीचे गई। यहाँ पे देखना होगा हमको क्या सिलसिला चल रहा है। देखो ये 107 वाला जो हमारा पुट था वो 335 पहुंच गया, और बाद में हमने जो 224 में बेचा है वो 161 है, समझ रहे हो। तो अभी जो हमारा सेलिंग था ना लास्ट, अभी 200 वाला मानना पड़ेगा आपको। तो अभी भी इसमें 50 पॉइंट की जगह है, समझ में आ रहा है। कि ये 400 तक जब तक नहीं जाता है ना तब तक मैं इसको एडजस्ट नहीं करूंगा। देखो आगे बढ़ते देखते क्या होता है। 364 चला गया, अब ये एकदम कटोकट आ गया गाइस। बट ये एंड ऑफ द डे भी है। देखो ये 1000 रुपये का आपको क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, और ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट के पास भी आ गया, डेल्टा भी खराब हो गया, सब कुछ खराब है अभी इसमें, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे ओवरनाइट के लिए छोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं सकेंगे, हमको यहाँ पे कुछ करना होगा गाइस। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमारे रूल के हिसाब से हमें एडजस्ट करके जाना है। यदि हमको कॉल और पुट साम बेचना पड़ा ना तो ये दूसरे दिन सीधा आयरन फ्लाई हो जाने वाला है। देखो इसकी यही दिक्कत है, लास्ट में ये आयरन फ्लाई हो जाता है। देखो यहाँ पे ग्रिक्स देख लो एक बार, ग्रिक्स नहीं, यहाँ पे इसको देख लो, ये 107 का 388 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 400 के आसपास आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 224 का 148 हो गया, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, हमको यहाँ बुक करना होगा और एडजस्ट करना होगा। कॉल कहाँ गया भाई, कॉल ये रहा, इसको कितने में बुक करना है, 148.14. 148.45, 148.45 इसको बुक किया, ठीक है। इसका हैज भी हटाओ, कॉल जो बाय किया है वो कितने में बाय किया था, 117 में, इसका 72 हो गया, इसका 72 हो गया मॉडिफाई, ठीक है। इसमें भी आपने क्या किया, प्रॉफिट ही बुक किया है। देखो दोनों मिलाओ, यहाँ पे 1150 का लॉस है, 1900 का प्रॉफिट है, तो मतलब ऑलमोस्ट आपने 750 का प्रॉफिट बुक किया ना। पहली बार 600 का बुक किया था, अब दूसरा एडजस्टमेंट में 700 का बुक किया, कितना प्रॉफिट बुक किया आपने, 1300 का हो गया। तो 1300 आपने क्या किया, आपने लॉस से काट ही दिया है इसको, समझ रहे हो। प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है इसमें। देखो अब हमको ग्रिक्स और डेल्टा सब मैच करके वापस प्राइस सेट करनी है। तो 107 वाला अभी 388 हो गया, और डेल्टा इसका पुट का 46, तो 46 का डेल्टा एंड 388 की प्राइस चाहिए हमको कॉल साइड में। ओके गेट इट। अब हम ढूंढते हैं, यदि ये 36,000 का ही निकला तो हमको वहां आयरन फ्लाई बनाना होगा। तो पहले सीधा 36,000 ही देखते हैं, शायद वही होगा। नहीं भाई ये तो बहुत दूर है, अभी भी जगह है हमारे पास। कितने का था डेल्टा, नहीं 388 का रेट था ना गाइस, तो ऑलमोस्ट मतलब पास में ही आ गए ना गाइस, अब तो समझ लो। अब ये 100 दूर प्राइस आप क्या बेच के करोगे, 100 पॉइंट की रेंज में क्या होता है, एक ही मतलब झटके में निकाल सकते हैं ना बैंक निफ्टी। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बता रहा हूँ। जी सर। तो अब हमको यही सेल करना होगा 36,000 ही। तो भाई अब यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसको सेल करो, ठीक है। और आयरन फ्लाई बना दो, 1 2 3 4 प्राइस स्ट्राइक प्राइस दूर, इसको बाय कर लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब ये आयरन फ्लाई बन गया होगा आपका,
देखो आयरन फ्लाई बन गया। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो, अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना था। हम जब हमने स्ट्रेडल बनाया तो 7,000 रुपये लॉस था। 7,000 रुपये लॉस था, वो 2,000 हो गया और 7,000 प्रॉफिट हो गया। यही होता है आयरन कॉन्डोर में। जब कॉन्डोर फेल होता है ना तो आयरन फ्लाई बनता है एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड सेट हो जाता है, बट तब तक थोड़ी सी देर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि गाइज अब रेंज बहुत छोटी हो गई। देखो अब अभी रेंज देखो, गौर से ध्यान दो, मार्केट की साइकोलॉजी कहाँ पे हमको ये इफेक्ट कर रही है कि 35,700 से अभी 36,300, तो मतलब कितनी रेंज हुई अभी ये? 600। 300, 300, 600, एक 700, 400 पॉइंट की रेंज है। और 400 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट कॉल साइड एंड 200 पॉइंट पुट साइड। अब इस पॉइंट से मार्केट 200 पॉइंट इधर और 200 पॉइंट उधर कभी भी जा सकता है कि नहीं? इसके लिए फेलियर रेट ज्यादा है इसके, समझ रहे हो? आयरन कॉन्डोर फेल क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि हाई वोलेटाइल मार्केट जब होता है ना तब ये आयरन कॉन्डोर नहीं चलता है, फेल ही हो जाता है, क्योंकि उतना तो मार्केट ऐसे ही पार कर देता है, समझ रहे हो? बट लो विक्स में अच्छा काम करता है गाइस, प्रॉफिट भी अच्छा देता है आयरन कॉन्डोर। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ओછી हो ना तो उसकी मूवमेंट भी कम होती है। ऐसे बैंक निफ्टी 300 पॉइंट में देख खत्म कर देगा, कभी 200 पॉइंट में। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ? और जब वॉलेटिलिटी होती है तो एक ही दिन में 500 मूव करता है, वापस दूसरे दिन 500 मूव कर जाता है, ऐसे हो जाता है। उस जगह पे वो हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, फेल हो जाता है आयरन कॉन्डोर। पर फेल होने का मतलब इसमें अनाज समना लॉस नहीं आएगा। देखो ये हमारा फेल ही हो गया ना ऑलमोस्ट। हमने क्या किया, आयरन फ्लाई बना दिया। अब आपको लगता है ये लॉस आपके साइजेबल है कि नहीं? तो यहाँ पे अब ये लास्ट हमारा 2 एडजस्टमेंट में हम लास्ट में ही पहुंच गए, समझ रहे हो? तो हमको कुछ नहीं करना है, अब इसको देखते जाना है बस क्या होता है मार्केट में। 25 तारीख है ना, एक्सपायरी कौन सा दिन है? 28 को। तो ये 25 तारीख भाई ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। फिर ऐसा एक देखो, एक दूसरा एक अलग से चीज बताता हूँ आपको। कभी ऐसा आयरन कॉन्डोर ऐसे पहले या दूसरे दिन में ही आयरन फ्लाई बन गया, उसके बाद में यदि आपको इस चीज को होल्ड करना है ना तो कभी मार्केट में ऐसा थोड़ी होगा कि भाई इसके इर्द गिर्द में घूमता रहेगा। कभी चाल आ गई ना, बड़ी लंबी मूवमेंट आ गई ना यहाँ पे, मान लो कॉल साइड में ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फार ऑफ द आउट ऑफ द मनी आप 30 रुपया ऐसे कलेक्ट कीजिए, कोई बात नहीं, सेलिंग कर सकते हो आप, समझ रहे हो? क्योंकि क्या होगा जब आप फार ऑफ द आउट ऑफ द मनी सेल करोगे तो जब ये रिवर्स होगा ना तो आपको पहले ये प्रॉफिट एरिया पार करने के बाद आपके लॉस वाले एरिया में आएगा, समझ रहे हो? मार्केट में जब मार्केट यहाँ से मान लो यहाँ आ गई और यहाँ आपने कहीं बहुत दूर 1200-1500 पॉइंट दूर आपको 30 रुपया मिल रहा है बैंक निफ्टी में, बेच दो। 25 तारीख कितना होता है? 750 भी कलेक्ट करोगे ना आप, तो ये जो मैक्सिमम लॉस अभी यहाँ पे कितना था, कितना है? 2600 है ना। ये 2600 में से आपने ये भी तो कम किया, इतना भी कम होगा ना, क्लियर? तो ये चीज है। देखो अभी ये यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 25 तारीख, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, आयरन फ्लाई बन गया, या तो हम इसको देखते रहेंगे, नसीब होगा, या बीच में एक्सपायरी ये दे दी इसी रेंज में तो हमारा काम बन जाएगा। देखो ये ऊपर चला गया, जैसे अभी यहाँ पे इतना ऊपर गया, ठीक है, अब यहाँ से और ज्यादा ऊपर जाता है तो आप फार ऑफ द आउट ऑफ द मनी यहाँ पे 34, यहाँ पे अभी कितना है, अभी मार्केट कितना है? 36,500, तो 35,500, 35,000 के आसपास आपको कुछ मिल रहा है क्या? देखते हैं अभी 35,000 के, के पुट में देखो 21 रुपया ऐसा मिल रहा है। तो ये 21 रुपया भी आप कलेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो गाइज? 21 रुपया यदि आप सेल करोगे ना गाइज, ये कितना दूर है? 1500 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी में, और उससे पहले आपका एक
आयरन फ्लाई का प्रॉफिट वाला जोन आ रहा है। दी मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो भी कुछ नहीं होने वाला गाइस, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी कर सकते हो बट ना करो, उतना उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लालच फिर बढ़ जाती है गाइस। हमको पता नहीं चलेगा कब हमने अंदर सेल कर दिया और मार्केट ने एक ही दिन में गैप डाउन कर दिया। तो उल में से चुल में नहीं पड़ना है कभी, समझ रहे हो? उससे अच्छा चलने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा एक स्ट्रेडल फेल हो रहा है यहाँ पे 1400 रुपया, यहाँ पे देखो अभी 1100 रुपया 1200 रुपया लॉस है ना, मुझे लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस। एक एक आपका आयरन स्ट्रेडल पास हो जाएगा ना, वो 4 से 5 हजार प्रॉफिट देता है एक लॉट में, दे इसकी ताकत है देने की। आगे बढ़ते हैं, 26 तारीख आ गई देखो। इसमें थोड़ा मैसअप भी कर सकते हो, मुझे याद आ रहा है ना, वैसे मैं बताते जा रहा हूँ। देखो कभी आयरन कॉन्डोर ऐसे फेल हो गया और आपको आयरन फ्लाई बनाना पड़ा फिर इसके बाद में, और जो रेंज आपको आयरन फ्लाई में अभी मिल रही है उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है गाइस। देखो 2000 लॉस है तो सामने प्रॉफिट कितना है, 7,000। 7000 का है। तो ऑलमोस्ट मतलब 2.2 से आगे का रेशियो मिल रहा है ना रिस्क रिवॉर्ड। तो इसको रहने दीजिए, क्या पता मार्केट यहाँ आ जाए, समझ रहे हो? इसको मत निकालिए, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला रेशियो वाला एक स्प्रेड, अरे सॉरी क्या बोलते हैं इसको, आयरन फ्लाई आपका सेट हो चुका है। आप अब और एक चीज कर सकते हो, यदि पहला दिन आपने थर्सडे डाला, पहला दिन मंडे, मंडे में ही यदि आयरन फ्लाई बन गया आपका आयरन फ्लाई, तो इसको एग्जिट मत होइए, क्या करिए, जो रेंज में यहाँ पे तोड़ रहा है, जैसे आगे की ओर तोड़ रहा है ना, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दूर आप प्राइस को सेट कीजिए ऐसा कि एक और नया आयरन फ्लाई बनाए जिसका ये लेग कवर होता हो यहाँ पे, समझ रहे हो? यहाँ पे एक लेग कवर होता हो ऐसा आयरन फ्लाई यहाँ कहीं पे आप और बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आगे आपकी रेंज सेफ हो जाएगी। यदि आप ऊपर की ओर बढ़े तो ये फेल हो गया तो ये पास कर देगा, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट देगा, समझ रहे हो? इसमें फिर कुछ नहीं करना रहेगा, आपको इसको होल्ड करना रहेगा। यदि मार्केट वापस यदि यहाँ से घूम गई और ये आयरन फ्लाई फेल हो गया तो ये पास हो जाएगा। ऐसे मैसअप कर सकते हो आप स्ट्रेटेजी का टाइमली, बट ये थोड़ा अलग स्टेज है, प्रैक्टिस करने के बाद आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा पहले शुरुआत में मत कर देना गाइस कहीं भी। ठीक है चलो आगे बढ़ते, चल भाई। देखो ये वापस वापस आ रही है नीचे की ओर, ठीक है, जैसे रिवर्स होगी ना अब तो प्रॉफिट में आ जाओगे। 26 तारीख होगी ना, अब तो बुधवार आ जाएगा 27 तारीख को, ठीक है, ये 27 तारीख आ गई। ये देखो हमारे इसमें आ गया, इसमें आ गया, ये ग्रीन जोन में आ गया, देखो आ गया ना गाइस, ये ग्रीन जोन में आ गया, 6 रुपया प्रॉफिट में। बट ये 27 तारीख है, वॉलेटिलिटी हाई है, इसके लिए प्रीमियम का डीके नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए उतना। देखो गाइस यहाँ पे प्रीमियम डीके मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए उतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 तारीख को ये देखो एकदम सेंटर में आ गया, एक्चुअल में उसको प्रॉफिट में आना चाहिए था अभी, बट जितना चाहिए ना उतना नहीं मिल रहा है। ये वॉलेटिलिटी वाला फेस होना चाहिए। कौन सी है ये, 24 पिछला वीक है ना, पिछला वीक में तो वॉलेटिलिटी बढ़ के आई थी। ये देखो 25-26 ये तो बढ़ के आई है, देखा गाइस, ये वीक्स खोल के रखा है मैंने। देखो आपको मार्केट में ऑप्शंस का बिहेवियर यहाँ से पता चलेगा। ये 25 तारीख की कैंडल है वीक्स की, इंडिया वीक्स। हम हमारे आयरन फ्लाई के ग्रीन जोन में है फिर भी प्रॉफिट में नहीं है, क्यों? ये है इसका रीजन,
25 तारीख को वीक्स देखो बहुत बड़ा हुआ है, समझ में आएगा इस कुछ? जी सर। जब वीक्स बढ़ता है ना तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं, घटते कम है। हम तो सेलिंग किया है ना, हमको तो इसमें डाउन चाहिए प्रीमियम, समझ रहे हो? इसीलिए ये परेशान कर रहा है। कॉल साइड बढ़ते नहीं है जल्दी और दूसरे जल्दी हाँ बढ़ते हैं। सेम चीज होता है। देखो फिर लास्ट आवर में यहाँ पे वॉलेटिलिटी 25 नहीं 26 तारीख को टूटी है वॉलेटिलिटी, 26 तारीख को टूटी, 27 तारीख देख रहे थे ना, 27 को बढ़ी थी देखो, और 27 को फिर एंड ऑफ द डे थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है, एंड 28 को तो पूरा विक्स नीचे डाउन मारा है। तो यदि 28 को इसके अंदर थोड़ा सा भी रहा ना तो पूरा प्रॉफिट मिलेगा आपको। 28 तो एक्सपायरी है, वैसे एक्सपायरी के दिन तो बहुत टूटते हैं प्रीमियम। देखो ये एंड ऑफ द डे वॉलेट वीक्स नीचे आया है, इसके लिए अभी देखो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, देखो 450 का, देखो बहुत जोर से टूटी लास्ट आवर में वीक्स, तो तुरंत प्रॉफिट आ रहा है उसी जगह पे, 400 से सीधा 600 हो गया। ठीक है, अब ये 28 तारीख आई, अब देखो सीधा 1700 हो गया काम हमारा गाइस, समझ रहे हो? अब ये एंड है, अभी इसमें बुक कर लेना है। ये इसने क्या किया, आयरन कॉन्डोर इसमें पास हो गया, बट देखो इस वीक में हुआ क्या है और से देखना, हमने कौन से वीक में किया, यही वीक में, इसी वीक में किया। यहाँ कौन सी तारीख को डाला था, 21 को यहाँ पे डाला था, देखो यहाँ पे एकदम टॉप पे डाला था। ठीक है, अब ये इतना जोर से गिरा ना, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत हाई हुई थी, यहाँ वापस वॉलेटिलिटी टूटी, फिर यहाँ पे वापस विक्स बढ़ा था गिरने के टाइम, बट एक्सपायरी इसने कहाँ पर दी है, हमारे ट्रायंगल के मतलब ऊपर की ओर कहाँ पे दी है, कौन सी तारीख थी एक्सपायरी, 28 यहाँ पे दी है, देखो यहाँ पे, मतलब घूम घाम के वापस उसी रेंज में आ गया, हमारी रेंज में आ गया, देखा ये रेंज में। तो आयरन कॉन्डोर सेफ स्ट्रेटेजी, कैसी है, सेफ है। जब भी मार्केट आपको एक रेंज में और फिक्स खास करके डाउन जितना रहेगा ना उतना आपको इसमें फैसिलिटी है। ये तो हमने 100 रुपीज वाले सेल किए थे ना गाइस, आप चाहो तो 50-50 में भी ट्राई कर सकते हो, 50-50 में ट्राई करोगे तो क्या होगा, रेंज और बढ़ेगी गाइस, समझ रहे हो, और दूर के आप बेच रहे हो। तो कभी भी शुरुआत करो ना गाइस किसी चीज की सेलिंग में स्ट्रेटेजी डालने के लिए, तो आउट ऑफ द मनी ओटीएम की जो भी स्ट्रेटेजी है, कौन सी है, स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल, आयरन स्ट्रेडल नहीं, कॉन्डोर अभी जो चल रही है, ये दोनों कौन सी, आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी खास करके ट्राई करो निफ्टी में 25 रुपया 25 वाला बेचना पहले, समझ रहे हो, और इसको है स्ट्रेंगल बेचना है तो सीधा 25 वाला बेचना है, आयरन कॉन्डोर बनाना है निफ्टी में तो 25 वाला बेचना है, एंड 10 से 12 रुपीस बाई कर लेने वाला, समझ रहे हो, ये निफ्टी के लिए। एंड बैंक निफ्टी में 50 वाले बेचने हैं, ठीक है, और जब बैंक निफ्टी में आप 50 ओटीएम पे बेचोगे तो यहाँ पे 25 बाई करोगे, किसके लिए, आयरन कॉन्डोर के लिए। स्ट्रेंगल में तो क्या करोगे, बैंक निफ्टी में सीधा 50 वाले सेल, क्लियर। फिर एटीएम पे हमारे पास क्या है, हायर प्राइस में स्ट्रेडल एंड आयरन फ्लाई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हमें प्राइस के मामले में, हमको एटीएम ही सेल करना है जो भी प्राइस हो, ठीक है।
तो ये हायर रेट ही हम सेल कर रहे हैं, तो हमको रेंज जो मिलने वाली मार्केट के प्राइस के हिसाब से मिलेगी ही। ओके, और प्रीफर करिए ट्रेडल अभी मत डालिए शुरुआत के दिनों में, आयरन फ्लाई करिए। क्लियर? तो यहाँ पे इसका भी एडजस्टमेंट हमने देख लिया सिमुलेटर का यूज करके। देखो इसमें भी हम प्रॉफिट में निकल गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में भाई ये तो वीक ऐसा करके ऐसा घूम घाम के आया था। ये स्ट्रेटेजी तो हमारी दूसरे दिन ही फेल हो गई थी। समझ रहे हो हमने क्या किया था? लास्ट स्टेज का एडजस्टमेंट डाल दिया था। तो यहाँ पे जो डर लगता है ना आपको, कि मैंने आपको डरा दिया है थोड़ा कि आयरन कॉन्डोर में क्या है, रिस्क रिवॉर्ड कम है, बट ऐसा नहीं है गाइस। रिस्क रिवॉर्ड आप कभी भी कम रिस्क रिवॉर्ड ये आयरन कॉन्डोर का है ना, वो लोगे ही नहीं कभी भी। इसकी स्ट्रेटेजी की साइकोलॉजी ऐसी है, जब भी ये रिस्क रिवॉर्ड कम है तो क्या मार्केट थोड़ी इधर का उधर सीधा इधर भाग के आप ये लॉस ले लेने वाले हो, नहीं लेने वाले हो। इसको एंड ऑफ द आप आयरन फ्लाई में ही करोगे, मुझे पता है ये। यदि आयरन फ्लाई नहीं करोगे तो आप जो प्रॉफिट मिलने वाला ना वो पूरा मिलेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि इसी बीच कहीं पे एक्सपायर होगी। देखो आयरन फ्लाई का कौन बनता है ऐसा, और कॉन्डोर में रेंज है पूरी प्रॉफिट की। तो आपको यहाँ प्रॉफिट, यहाँ एक्सपायर हो, यहाँ एक्सपायर हो, यहाँ एक्सपायर हो, यहाँ कहीं भी कोई भी एरिया में एक्सपायर होगा तो ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा आपको। बट आयरन फ्लाई में क्या है, ये कौन आपका बड़ा प्रॉफिट है, बट ऐसा थोड़ी है कि ये कौन पे ही जाके खत्म होगा मार्केट, नहीं, यहाँ खत्म होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इसके लिए ये चीज यहाँ सेट हो जाती है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड कम है, इसके लिए ऐसी चीज यहाँ सेट हो जाती है। और जब आपका बात आएगा कि लॉस की, तो लॉस कॉन्डोर में कभी भी जो जिस टाइम पे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, उस टाइम का बहुत रेयर लॉस लेना पड़ता है। कभी मार्केट में पूरा गड़बड़ हो गया, हाथ से ही बाहर निकल गई कि भाई आज लिया और कल मार्केट ने मान लो 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन हो गया, फिर कभी जाके इसको एडजस्टमेंट नहीं करनी है गाइस। ये तो अभी रेंज ही छोड़ दी ना आपने, समझ रहे हो? इतना तो समझते हैं ना हम कि भाई कभी मार्केट ने 1200 पॉइंट का गोता लगा दिया तो ऐसा नहीं करना है कि फिर इसको एडजस्टमेंट करते बैठो। उसी दिन जिस दिन 1200 पॉइंट का गैप डाउन होगा ना, उस दिन भी आपको पूरा लॉस नहीं हुआ होगा गाइस। समझिए इस चीज को, समझ में आ रहा है कि जिस दिन हम बनाते हैं ना गाइस स्ट्रेटेजी, उसके दूसरे दिन यदि बैंक निफ्टी पूरा हमारा ये जो आयरन कॉन्डोर का रेंज काट देगा और मान लो मार्केट कहीं यहाँ कहीं ओपन हो गई, यहाँ हमने बनाया था और ये अभी पूरा फेल कर दिया, तो इसका जो पे ऑफ चार्ट रहता है ना वो कैसा रहेगा? ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा फ्लैट ऐसा नहीं रहता है। T+0 वाली जो लाइन होती है ना, उस हिसाब से आपको लॉस हो रहा होगा। तो ये जो मैक्सिमम लॉस वाला एरिया है ना, ये एरिया वो आपका 7,500 का था। 7,500 था ना कुछ? जी सर। 7,500 लॉस आपको एक दिन में कभी नहीं होता है गाइस। जो भी ऐसे सिनेरियो में फेल होता है ना आयरन कॉन्डोर, तो जो लॉस हो रहा है ना वो ओपनिंग में लेके इसको खत्म कर दो, एग्जिट हो जाओ। ऐसे यहाँ पे भी सेम रूल होगा। आप 10 आयरन कॉन्डोर डालोगे ना कॉन्डोर, उसमें से यदि 5 भी फेल हो गए ना और 5 भी पास हो गए ना, तो ये जो लॉस होंगे ना उससे ज्यादा है तो प्रॉफिट होने ही वाले हैं आपको 5 में। 50% पर मैं आपको 50% रेशियो बता रहा हूँ, समझा? सक्सेस रेशियो मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ 85%, ऐसा मैं कभी बताता ही नहीं। मैं कोई भी चीज को 50% ही लेता हूँ। इसमें जो प्रॉफिट होता है ना वो बहुत शांति वाला होता है। 50% आप गिनो ना कोई भी चीज को, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि भाई 50 में से यदि यहाँ 5 में से यदि मेरा ये 6 एक भी ज्यादा पास हो गया ना, तो मैं ऑटोमेटिक प्रॉफिट में ही रहूंगा। समझ रहे हो? क्लियर? ओके गाइस, तो देखिए अभी हम स्ट्रेटेजी के मामले में सब कुछ खत्म, बात हमारी बहुत हो गया। अब कितना हो गया हमारे पास मालूम है ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस में? लगता है आप अभी वो हो गए होंगे, क्या कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब सर करना क्या है? समझ रहे हो? तो इसका इलाज हम कल करेंगे। कल तो संडे है, मंडे एंड ट्यूसडे, अब 2 दिन क्लास चलेगी। मंडे हम ब्रॉडर व्यू लेंगे, हम जो अभी तक सीखे ना उसके ऊपर में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है? एंड ट्यूसडे हम
क्लोजिंग सेरेमनी रखेंगे, ओनली Q&A आंसर, Q&A सेशन। तो आपके मन में जो भी डाउट है ना ऑप्शंस के बारे में, फिर जो भी क्वेश्चंस करने हो आपको कर सकते हो गाइस। क्लियर? जी सर। ओके गाइस, तो यहाँ पे फिर एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर।